पुरानी दिल्ली के थाना चांदनी महल इलाके से एक बहुत बड़ी खबर कल कर सामने आई, जहां डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय कुमार सैन ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। थाना चांदनी महल इलाके के तुर्कमान गेट में बने हुए एक दिल्ली सरकार के रैन बसेरे में एक कलीम नामक युवक पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत जो है वो दर्ज की है और 153 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मोहम्मद कलीम को जेल भेज दिया है। अब मैं आपको तफसील से बताने का प्रयास करूंगा आखिर क्या है ये पूरा मामला। कलीम जो कि पुरानी दिल्ली के मटिया महल का निवासी है, और अगर उसके पीछे से बात करें तो वो यूपी के बाराबंकी का रहने वाला है, लेकिन अपने माँ बाप वगैरह से दूर रहता है। इसी तरह से रैन बसेरे में कभी कभार आकर सोया करता था। तुर्कमान गेट के गली शंकर में बने इस रैन बसेरे में कलीम जो है वो कभी कभार आता था, और उस पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जबरन उनको जो है वो मुसलमान बनाने का प्रयास किया है, समुदाय की तरफ लाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि विक्की और संदीप सागर से ये मोहम्मद कलीम 4 साल पहले किसी दूसरे रैन बसेरे में मुलाकात हुई थी। उसके बाद बोलचाल थी। ये लगातार रैन बसेरे में आता जाता रहता था। विक्की और संदीप सागर ने अपना ट्रांसफ़र पुरानी दिल्ली के गली शंकर में बने रैन बसेरे में अपना ट्रांसफ़र करा लिया था, जिसके बाद वहाँ पर संजीव नामक एक युवक, जो कि अब अब्बास है, 1.5 साल पहले उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। मोहम्मद कलीम पर यह आरोप है कि उसने संजीव कुमार नाम के एक युवक को, जो कि अब अब्बास के नाम से जाना जाता है, उसका धर्म परिवर्तन 1.5 साल पहले कराया था। ये बात एफआईआर में खुद विक्की शर्मा और दूसरा एक सुजीत कुमार, जो कि पीड़ित है, जिन लोगों ने ये कहा है कि बार बार आरोपी जो है वो मोहम्मद कलीम हम लोगों पर दबाव बनाता था, हमसे कहता था कि आपकी शादी करा दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, और विदेशी फंडिंग वगैरह के भी आरोप इन दोनों ही लोगों ने, शिकायतकर्ताओं ने, मोहम्मद कलीम पर लगाए हैं। कलीम यहाँ केयरटेकर के पास आता था और इस्लाम धर्म की बातें या फिर इस्लाम धर्म से जुड़ी चीज़ें दिखाया करता था। ये आरोप जो है वो विक्की और सुजीत कुमार ने लगाया है। वहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कई एंगल से जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 153 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर फिलहाल कलीम को जेल भेज दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सुजीत कुमार और विक्की शर्मा ने काफ़ी बड़े और संगीन आरोप जो है वो फिलहाल लगाए हैं। वहीं संजीव कुमार, जिसका जो है वो धर्मांतरण कराया गया था 1.5 साल पहले, जो कि अब अब्बास कहलाता है, वो भी अपने आप में बेहद संगीन मामला है। क्या वाकई जो है वो कलीम आकर दबाव बनाया करता था? और विक्की शर्मा का ये कहना है, हमने पहले भी पुलिस को इसकी कंप्लेंट दी है, लेकिन कलीम हमारे पास आकर जो है वो माफ़ी वगैरह मांग लिया करता था और हम उसको छोड़ दिया करते थे। कलीम कई मदरसों की रसीदें काटा करता था, ऐसा आरोप है। और सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट जमनाबाद में भी उसके कई रैन बसेरों में लगातार आना जाना रहता था, और वो लगातार जो है वो लोगों को दबाव बनाता था कि आप लोग इस धर्म को, मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, मैं आपकी शादी करवा दूंगा अच्छी लड़की से, और 1 लाख रुपए आपको शादी के बाद दूंगा, काम कारोबार करा दूंगा। इन तमाम तरह के झांसे देता है, ऐसा कलीम पर आरोप लगाया गया है। जिसके बाद थाना चांदनी महल की पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन लेते हुए शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और फिलहाल मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला अपने आप में पूरी तौर से एक अलग तरीके का है। अलावा इसके इस पूरे मामले में डीसीपी सेंट्रल संजय कुमार सैन ने क्या बयान दिए हैं, सबसे पहले वो बेहद ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सेंट्रल संजय कुमार सैन इस पूरे मामले में, जो कि धर्मांतरण का पुरानी दिल्ली से पहला मामला घनी मुस्लिम आबादी क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। संज्ञान में आया हमारे पास, जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया और उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है, और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी,
उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। ये पर्चियां जो मिली वो क्या है सर, उसके बारे में बता तो दीजिए। आगे किन किन से जुड़ा हुआ था, कुछ मदरसों के बारे में जानकारी मिली? हाँ, कुछ मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ इस संपर्क में था और कुछ रसीद काटने वाली जो है बुकलेट इससे बरामद हुई है। साथ ही में जो मोबाइल से जो मैंने बताया उसमें कुछ रिलीजियस ग्रुप से जो टच में रहा है उनको भी चेक कर लिया जाएगा, फिर विल गेट। सर ये हाथ कब आया था, इस मदरसा में कब आया था, कब से लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? कभी किसी को कन्वर्ट करा है, आपने ऐसी बात आई है? क्या अब तक की जांच में किसी के धर्मांतरण करा देने की बात भी सामने आई है, पता चला है? थोड़ा सा लौट बतलाया गया है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। क्या बताया गया सर आप अपने? यही जो कंप्लेनेंट्स है इन्होंने बतलाया है, जिनके बारे में बतलाया है उनको चेक किया जाएगा, रोल आउट कर लिया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा। क्या बताया है सर? हॉस्पिटल ने तमाम बातों को बताया और बताया कि कुछ सस्पिशियस इस तरह के वीडियोस जाकिर नायक वगैरह के जो हैं वो मिले हैं और ये व्यक्ति जो है इस तरह की गतिविधियों में रहता था और उसके पास से कुछ जो है वो मदरसों की रसीद, चंदे वाली रसीद जो है वो बरामद हुई हैं। तमाम तरह की चीज़ों से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले को, आखिर क्या ऐसी वजूहात कलीम के ऊपर थी या कौन लोग थे जो कलीम को इस तरह का दबाव बना रहे थे, अगर ये सच्चाई है तो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो अब्बास का 3-4 दिन 1 हफ्ते पहले तकरीबन मारपीट का मामला निकलकर सामने आया था, आखिर क्या वो मामला था और क्यों विक्की सुजीत कुमार ने उसको बंद कर पीटा था, उसका मोबाइल और जो उस पर कुछ चंद पैसे थे अब्बास पर या फिर संजीव कुमार पर, दोनों क्योंकि एक ही नाम है, नाम बदली किया गया था। तो धर्मांतरण के बाद आखिर क्या वजह थी, क्या वाकई अब्बास का धर्म परिवर्तन जो है वो कलीम ने कराया है या फिर इसके पीछे कुछ और मसला है या फिर कुछ और इन पूरे केस में तथ्य निकलकर अभी सामने आने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीखा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला है और उन्होंने कहा कि दिल्ली के रैन बसेरों में सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का एक नया खेल का पर्दाफाश आज दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली के रैन बसेरों में किस तरह से हिंदू लोगों का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान बनाने की साजिश की जा रही है, उसका एक मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अब धर्मांतरण पर भी उतर आए हैं। आज जो जानकारी मिली है कि कलीम नाम के आदमी ने एक संजीव कुमार नाम के आदमी का धर्मांतरण कराकर उसे अब्बास बनाने की कोशिश की और जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो पता चला कि और भी कई लोगों पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। आखिर इसके पीछे कौन है? ये रैन बसेरे तो दिल्ली सरकार के है ना। दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है? उनकी जिम्मेदारी थी, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि इन रैन बसेरों में इस तरह की हरकतें ना हो। लेकिन जो सरकार खुद हिंदू धर्म विरोधी आचरण करती हो, लव जिहाद के मामलों को बचाने का काम करती हो, ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आज दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि मोहम्मद कलीम के खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन मोहम्मद कलीम के पीछे के लोग कौन है इसकी भी जांच की जानी चाहिए और हम इस तरह के हिंदू धर्मांतरण को दिल्ली में होने नहीं देंगे। हम ये चेतावनी देते हैं। बिल्कुल हर एंगल से जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और डीसीपी सेंट्रल ने कहा कुछ और चीज़ें हैं जिनकी जांच गहनता से की जा रही है। ये देखा जा रहा है क्या वाकई जो है इस व्यक्ति का कहीं और भी संबंध है, आखिर ये क्यों दबाव बनाना था, क्यों इस तरह की वो प्रक्रिया में अंजाम दे रहा था, क्या कलीम का मकसद था, क्या ये डिसमेंटल या फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस तमाम तरीके से इस बात की जांच कर रही है। वहीं कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कई और पहलू अभी निकलकर सामने आ सकते हैं क्योंकि जो विक्की और सुजीत कुमार के बयान हैं उसमें पूरी तरह से सच्चाई का सामने आना जो कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर दिए हैं। उन्होंने कई विदेशी मुल्कों से फंडिंग की भी बात की है कि वो कलीम हमसे कहता था कि विदेशी मुल्कों से फंडिंग करा दूंगा और उसके पास फंडिंग आती थी। कई अलग अलग तरह के सवालात किए हैं, लेकिन देखना होगा आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या मामला सामने आएगा। और आखिर में एक बात ये भी, आखिर क्यों कलीम इस तरह का, अगर वाकई ये पूरा जो भी जांच के बाद निकलकर मामला सामने आता है, वाकई अगर इस तरह का मामला है तो कलीम क्यों दबाव बना रहा था, क्या कलीम जो है क्या प्रूव करना चाहता था या फिर किन तमाम तथ्यों पर वो बात रखना चाहता था, क्यों वो इस तरह की वीडियोस वगैरह दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता, क्या
क्या कलीम जो है वो किसी से जुड़ा हुआ था? मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले कई वर्षों में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और स्पेशली जो इस वक्त माहौल चल रहा है, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मामले निकल कर सामने आए हैं। इस मामले में अभी तक मुझे इतनी ही जानकारी है और इसको संगीनता से लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी को दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन जबरन कराने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ कतई नहीं है और ना ही इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी का धर्म परिवर्तन जबरन जौर तरीके से कराया जाए। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। हमारे यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मोहम्मद रब्बानी।